अंजलि, आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदीनगर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग ने जनसंपर्क अभियान के तहत क्षेत्र के विकास को लेकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। डॉक्टर पूनम गर्ग ने मोदीनगर क्षेत्र के मानवतापुरी, गोविंदपुरी, छोटे मार्केट, आजाद चौक, संतपुरा, ग्रीन सिटी, विद्यापुर रोड, मंगल विहार, सूरत सिटी सहित फफराना रोड पर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन मांगा और इस अवसर पर उनके प्रचार अभियान में पूर्व प्रधान इस्तकबाल तोमर, आफ्ताब चौधरी, नहाली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तेजपाल जाटव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मोहित जाटव, नदीम भोजपुर, सचिन बोध, मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर राजकुमार सेन, अनिल गौतम व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महिलाएं, मेरी माताएं, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय युवा साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार। सबसे पहले तो मैं आप सभी बहनों से, भाइयों से, बच्चों से माफी मांगती हूँ देर से आने के लिए, लेकिन करूँ क्या, सड़कों में इतना जाम है, इतने गड्ढे हैं कि और अगर आप हाथी का बटन दबाएंगे, मुझे विजयी बनाएंगे, तो मैं भी आपसे वादा कर रही हूँ कि आपके हर सुख और दुख में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा और अन्याय मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगी, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। और मोदीनगर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि मोदीनगर में फैक्ट्रीज हैं जो ज्यादातर बंद हो गई हैं। हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, युवा जो हैं BA MA करके बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है बहन जी के समय में सबसे ज्यादा रोजगार आए थे, सबसे ज्यादा नौकरियां निकली थी। जो नौकरियों पे जो रोक लगी हुई थी वो बहन जी ने हटाई थी और बैकलॉग भर्ती को बहन जी ने करा था। तो आपको बहन जी का राज लाना पड़ेगा। सबको पता है, विपक्ष भी कहता है कि बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेटर थी। 10 बजते थे और सारे जो कर्मचारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, अपनी कुर्सियों पर आ जाते थे। और अब देखिए आप, एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में घूमते रहिए। छोटे छोटे काम नहीं होते हैं आपके, बड़े बड़े वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन कितनी बेटियों को बचा रहे हैं, कितनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। जब किसी बेटी के साथ कोई अत्याचार होता है तो रातों रात उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है, और जो उसके माँ बाप होते हैं ना, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनको उसकी शक्ल नहीं देखने दी जाती। ये इनकी कानून व्यवस्था है। तो आपको अगर कानून व्यवस्था बढ़िया करनी है, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को सुरक्षित रहना है, उनको सम्मान चाहिए, तो बहन जी को लाना पड़ेगा। बहन जी के समय में कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि बेटियां हमारी रात को भी आ जा सकती थी, 10 बजे 12 बजे। और अब तो जब तक बेटियां घर वापस नहीं आती, मन घबराता रहता है स्कूल से कि पता नहीं ठीक ठाक वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको भ्रष्टाचार को मिटाना है, मोदीनगर में जाइए, सड़कों का हाल देखिए, चारों तरफ की सड़कें खुदी पड़ी हैं, गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं कि उनमें आए दिन बेटियां, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे गिरते हैं। और अभी थोड़े दिनों, 15 दिन हुए, मोदी स्टील के सामने हमारा एक बच्चा मर गया। कलचीने का बच्चा था, अपनी फीस जमा करने जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये तो हमारी सड़कों के हाल है। मतलब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, नाली, खड़ंजे, सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, सब बेकार है। तो सिर्फ इनका जुमला है विकास करेंगे। विकास सिर्फ किताबों में होता है, उस पे नहीं होता, जमीनी लेवल पे नहीं होता है।
दूसरे हमारे, ये तो अब जो सरकार है उनकी बात हुई, इनसे पहले भी जो सरकार थी वो भी गुंडों की सरकार थी। उसमें भी आपने देखा है, वो विधायक रहे 5 साल चेयरमैन भी रहे, उन्होंने कितना विकास किया, आपके बीच में कितने आए। मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू शिवाच ने मोदीनगर शहर के कृष्णा नगर एवं ग्राम किल्होड़ा, रघुनाथपुरा खेड़ा तथा तोड़ी तेहरा में डोर टू डोर जनसंपर्क कर क्षेत्रवासियों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही डॉक्टर मंजू शिवाच ने कहा कि इन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया है और उन्हें आशा ही नहीं विश्वास है कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें जीत दिलाएगी और उनको अलग तरीके से मजबूती देगा। ऐसा क्या है कि वो ना बने मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया। जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आ रहा है। उत्तर प्रदेश वाले जो पुराने कलंक लगे हुए थे कि वो गुंडे बदमाश हैं, यहाँ तो गोली ऐसी चल जाती है। ईमानदारी से काम हुए, पहले भ्रष्टाचार होता था, परिवारवाद था, वंशवाद था। हमारी सरकार में ना भ्रष्टाचार हुआ ना वंशवाद चला। अगर मैं खुद भी कहूँ तो मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करी और यही कोशिश करी कि कोई भी एक पैसे का या एक इंच जमीन का मोदीनगर विधानसभा से राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी पंडित सुदेश शर्मा का फजलगढ़ गांव में ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया और पंडित सुदेश शर्मा ने कहा कि अगर आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। मोदीनगर में कांग्रेस विधायक पद प्रत्याशी नीरज कुमारी प्रजापति ने सीकरी खुर्द, दौसा, नंगला बेर, कलछीना में डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उनके साथ शहर अध्यक्ष आशीष शर्मा, शहर महासचिव नंद किशोर शर्मा, शहर प्रवक्ता डॉक्टर जेपी सिंह, कामगार अध्यक्ष नईम खान, शहर सचिव गुलवीर भारद्वाज व अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदीनगर विधानसभा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पंडित हरेंद्र शर्मा ने दर्जनों गांवों का तूफानी दौरा किया और जनता से अपील करके अपने पक्ष में वोट मांगे। भगवान की धरती को नमन करते हुए मंच पर आसन मेरे बड़े भाई साहब जी, राकेश जी और सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार। जैसा कि पार्टी की नीतियों के बारे में तो सचिन भाई ने, अभिषेक भाई ने बताया, मैं तो अपनी बात करने, आपकी बात सुनने पे आया हूँ। अगर यहाँ कोई लोकल मुद्दे हैं, चुनाव का नतीजा करे उससे कोई लेना देना नहीं। जो आपके लोकल मुद्दे वो मुझे बताएं, मेरा नंबर नोट करें, मैं आपको लोकल मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। अगर जीतता हूं तो उसे हल कराऊंगा और अगर हार भी जाता हूं तो उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं आज आपसे कल वोट लेने, आपसे कल संबंध बनाने भी आया हूं। दूसरी बात, सचिन भाई ने कहा था कि ऐसी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये सच्चाई है। विकास नाली और खनिज नहीं है भाई साहब, विकास है अच्छी शिक्षा से, अच्छी चिकित्सा से और वो भी मुफ्त हो, ये हमारा अधिकार है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की वोट हमारी पार्टी और मुझे मिली तो ऐसी डिस्पेंसरी होगी जिसमें जांच के लिए भी आपको गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, ये जुमले नहीं भाई साहब, विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि केजरीवाल नाम नहीं, वास्तव में गारंटी है। अगर इसमें हम झूठ बोल रहे हो, दिल्ली आपसे और हमसे कहीं दूर नहीं है। कोई ना, मैंने जानकारी है, इतनी बढ़िया दवाई, इतने बढ़िया टेस्ट पहले कभी हमने दिल्ली में नहीं देखे जो केजरीवाल सरकार की में हम देख रहे हैं। अगर इसमें हमारी एक बात झूठ हो ना, हमें सुन देगा, पुल से बाहर फेंक देना कि वोट लेना। बताओ, अभी भी अगर अभी भी हमारी एक भी बात झूठ हो, एक बात झूठ सिद्ध कर दो, हम वोट मांगने भी नहीं आएंगे। और शिक्षा में भी दिल्ली आगे, क्योंकि हमारी पार्टी राजनीति करने नहीं, भाजपा राजनीति बदलने आई। इसका भी एक उदाहरण अभी सचिन भाई ने बताया और दोबारा मैं भी रिपीट कर रहा हूँ। सपा की सरकार हो या भाजपा के बिजली मुद्दा कभी हुआ ना, कभी नहीं हुआ। अभी तो हम कल चुनाव लड़ने आए हैं, हमारा मुद्दा भी उन्होंने चुरा लिया, इसलिए नक्कालों से सावधान रहना है। ठीक, ये केवल कहेंगे करेंगे नहीं,
इन्हें पता अगर हम आ गए हम कर देंगे, इसलिए उन्होंने भी 300 रुपये बिजली कह दी। बाबा जी भी कह रहे हैं अरे तुम क्या कम करो, तुमने नलकूप तो बिजली वो लगा दे मीटर, किसान को कुछ खाने ना दो, बचने ना दो, वहां भी मीटर लगा दिए। आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप लोगों को प्यार मिला तो सबसे पहले नलकूप से मीटर काटने का काम किया जाएगा। पुराने बिल भी माफ किए जाएंगे। उसके बाद सड़कों वाली बात भाई ने बताई है, मुख्य सड़कें जो मुख्य सड़कों की ग्राम पंचायत भी करती है, जिला पंचायत भी करती है, विधायक निधि मारती है, मुख्य सड़कों गांव से शहर को जोड़ती है, उन पर लाइट भी होगी, लाइट के साथ सच में कैमरे की व्यवस्था भी होगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसलिए हम तो आपसे अनुरोध करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं, आने वाली 10 तारीख को झाड़ू के बटन पर मोहर लगाकर अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, फ्री चिकित्सा के लिए, फ्री शिक्षा के लिए आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। आने वाली 10 तारीख को जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे और आपको रूबरू कराएंगे हर चुनावी खबर से। हमारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।